देखिए, इसी माह में नीतीश कुमार ने आज से 10 माह साल पूर्व जो है उन्होंने शराबबंदी की थी। लेकिन शराबबंदी कितनी सफल है वो बिहार में आप भी जानते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो है वो एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि नई सरकार का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री आएंगे तो इस शराबबंदी की समीक्षा जरूर होगी। लेकिन सवाल अभी मौजूदा सरकार पर है। जिनके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन्होंने शराबबंदी की, लेकिन शराबबंदी के बाद हजारों सैकड़ों मौतें। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, आपके मुखिया नीतीश कुमार ने जो है वो शराबबंदी आज से 10 साल पहले किया था, लेकिन शराबबंदी कितना सफल है वो आप भी जानते हैं। लगातार मौतें हुई हैं। बीते कुछ दिनों पहले मोतिहारी में जिस तरीके से घटना निकलकर सामने है, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मुखिया ने नहीं किए थे, बिहार के मुखिया किए थे और वो अपने ही से नहीं किए थे। जो भी दल के लोग आज इस पर तरह तरह की राजनीति की बात करते हैं, उनके द्वारा उनके सहयोग से ही ये शराबबंदी लागू हुई थी। घटना घटी है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कोई आदमी कह रहे हैं कि शराबबंदी के पर समीक्षा होगी, ये होगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि जिन नियमों के तहत, जिसके तहत अप्रैल में 2016 में जो शराबबंदी लागू हुई थी, उस पर कई बार समीक्षा हुए हैं। कई बार उस पर नियम कानून ये सब हटाए गए और आज भी समीक्षा हो रही है और समीक्षा होना ही चाहिए। अगर कोई घटना अगर घटती है तो उसके कारणों पर भी विचार के लिए समीक्षा होनी चाहिए। और अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उनके अंदर में भी कई बार समीक्षा हुई है। नए मुख्यमंत्री आएंगे, जो भी होंगे वो भी उस पर समीक्षा करेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समीक्षा होनी चाहिए और समय समय पर होते रहता है। आप लोग मानते हैं ना कि शराबबंदी से नुकसान हुआ बिहार को? शराबबंदी से बिहार को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, तो आज के समय में कई महिलाएं, कई गांव में, कहीं चौराहे पर, कहीं पर आप चले जाइए तो कोई आपको दारू पीकर मचलते हुए नहीं मिलेगा। जिस समय शराब छोटी बता रहे, जो मौत हो रही है, लोग अंधे और उसको आप छोटी घटना बता मौत रहे हो हैं। रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिनके यहाँ मौत हुई है उनके घर को आपने देखा है क्या? उनके घर में सब मूर्ख हैं क्या? उनके घर में सब निरक्षर हैं क्या? सब उस घर में पढ़े लिखे हैं, सब स्कूल जाने वाले हैं और सबके घर में डिजिटल टीवी लगा हुआ है, सबके पास मोबाइल है। तो हर जगह कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी वहां पर आती है। तो वो कोई बच्चा थे क्या पीने वाले? 6 महीना के दूध मुहे बच्चे थे जिनको सारी कुछ समझ है और वह जाकर वहां पी रहे हैं जहरीली शराब। और इस तरह के शराब पीने से कई घटनाएं घट चुकी है, तो इसके लिए आप जिम्मेवार किसको मनाइएगा भाई? आप किसको कई लोग मनाइएगा? तो ये भी कह रहे हैं मनु जी कि नीतीश कुमार ने घर घर में लोगों के शराब खुलवा दिया था, दुकानें खुलवा दी थी और आदत भी नीतीश कुमार ने ही लगवाया और बंद करने के बाद जब आदत लोगों को लग गई तो अब लोग तो जहरीली शराब की तरफ मुंह करेंगे ही। देखिए, तो मूव करेंगे तो जाएंगे। मूव जो कर रहे हैं वो जा रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि जो जहरीली शराब पिएंगे वो उनकी आंख गई ना। सरकार क्या करेगी? सरकार कोई मुआवजा दे देगी, इससे समस्या का समाधान है क्या? और जब हम जान के शराब जहरीली पी रहे हैं तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार या जो नेता आज इस पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जिस गांव में जहरीली शराब पीने से मरे हैं, उस गांव में उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? उस गांव में उस पार्टी के नेता नहीं है क्या जो आज पूरे भचर भचर बोलते हुए जा रहे हैं? तो नहीं है क्या? उनको नहीं पता था क्या? इसके मतलब कि उनकी संलिप्तता थी वहां। देखिए,
मैं इस घटना के बहुत हृदय विदारक घटना है। क्या आपके पार्टी के नेता नहीं जाते होंगे वहां पे पीने? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वही हाँ। तो मैं कह रहा हूँ, ये घटना बहुत हर्ष विदारक है, लेकिन इसके लिए हम सीधा पुलिस प्रशासन पर दोष थोप दे, ये कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए हम सब दोषी हैं। जो लोग आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं, कभी उनका एक भी आप दिखा दीजिए कि जागरूकता के लिए कभी इन लोगों ने कोई किसी गांव में भ्रमण किया हो। बोलने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन उसको भी अमल करने की जरूरत है ना। सब दोषी है, पूरा समाज दोषी है। जिस गांव में बन रहा है वहां के पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि दोषी है। हम तो सरकार से हमने लिखा है कि समीक्षा हो, जिस गांव में जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है उस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। आपको क्यों हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं उस गांव के लोग? गांव में बन रहा है वहां के जनप्रतिनिधि दोषी हैं, तो बिहार में ही शराब बन रहा है तो नीतीश कुमार पे मुकदमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिहार के मुखिया है। नहीं, क्यों होना चाहिए? बिहार क्यों के होना मुखिया चाहिए? बिहार जिस गांव में बन, क्यों पंचायत क्यों बना है, ब्लॉक क्यों बना है, क्यों थाना बना है? इसी के देख रेख के लिए न बना है। गांव के अंदर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका क्या काम है? सभी पे शिकंजा तो नीतीश कुमार का ही रहेगा ना। अरे नीतीश कुमार का क्या शिकंजा रहेगा? अभी आप वहां जहाँ बैठे हुए हैं वहां कोई आवे और आपको दुगो गोली मार के चल जाए तो उसके लिए नीतीश कुमार दोषी हो गए, बिहार पुलिस दोषी हो गई। देखिए, सार्थक बात होनी चाहिए, सार्थक बात होनी चाहिए। अगर कोई आदमी के घर में किसी गांव में ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली कहीं जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, कोई चोरी छिपे कर रहा है, सरकार की तो है, मैं तो स्वीकार करता हूं कि स्थानीय प्रशासन जहां हो रहा है वो दोषी है, लेकिन इसके साथ साथ समाज के वो सारे लोग दोषी हैं जो अपने को समाज सेवी कहा करते हैं। बड़े बड़े अभी यूट्यूब पर एक से एक लोग यहाँ पर अभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई शराबबंदी के खिलाफ बिहार में पद यात्रा निकाला है क्या? लोगों को समझाने का काम किया है क्या? केवल यूट्यूब पर चिल्ला लेने से और अखबार और मीडिया में बोल देने से काम नहीं होता है निखिल जी। आपको धरातल पर उतरकर भी करना होगा। हम तो स्वीकार करते हैं कि हमारी भी गलती है, लेकिन जो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कभी स्वीकारा कि हम लोगों ने इस पर कोई रोकने का काम नहीं किया क्या? मुख्यमंत्री जी अकेले कर दिए थे क्या कि सभी की सहमति से हुई थी? आप वही शराबबंदी चाहते हैं। आप वही लोग बोल रहा है जो शराब कंपनियों से पैसा ले रहा है। पूरा देख लीजिए, चुनाव में तेजस्वी यादव ने किन किन से चंदा लिया, सारे शराब माफियाओं से चंदा लिया, सारे शराब कंपनियों से चंदा लिया, और आज यहाँ पर बैठकर भजन गा रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ है क्या? चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।